नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। तरावड़ी की नई अनाज मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और हम आपको बताना चाहेंगे कि हर साल हर बार यहाँ पर 2 साल के बाद चुनाव होते हैं और साथ में मेरे और अब की बार फिर आड़ती अमर मंथन खबर एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। इसको लेकर विशेष खबर रिपोर्ट तैयार की जा रही है हमारे सीनियर पत्रकार हरीश चावला के द्वारा। आइए जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव होने हैं और कौन कौन इस चुनाव में अपना खड़ा हो रहा है। देखते हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। शुक्रिया। हमारा आड़ती का और जिम्मेदार का आपस में कई सालों का विश्वास चलता आ रहा है। आज तक हमारी मंडी में कभी चुनाव की नौबत नहीं आई है। पहले प्रधान मतलब धक्के से बनाए जाते थे, अब प्रधान धक्के से बनते हैं। आने वाले सालों में सीसीटीवी से इसको लैस करने का प्रयास करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और साथ में मेरे सहयोगी संजीव चौहान का अमर मंथन खबर। ये 2 चैनल इसलिए ताकि आप सब पर जो है आज तरावड़ी की पूरी खबर पहुंचे। और इस समय जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर जुड़ी हुई है नई अनाज मंडी से। और नई अनाज मंडी से खबर का महत्व इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों के बाद तरावड़ी की जो नई अनाज मंडी है उसके प्रधान पद के चुनाव होने हैं और उसके बाद जो है उसकी पूरी बॉडी बनेगी। मैं आपको थोड़ा इसमें ब्रीफ कर देता हूं कि तरावड़ी में जो अनाज मंडी की जो एसोसिएशन है ये 1969 में गठित हुई थी। यानी कि पहले जो ये अनाज मंडी थी रेलवे रोड पे एक छोटी सी अनाज मंडी होती थी और जिसमें जो है सीजन के दौरान यानी कि धान और गेहूं के सीजन के अंदर काफ़ी रश रहता था। लेकिन उसके बाद 1990 के बाद ये मंडी आबाद हुई और ये एक एशिया की से सबसे बड़ी मंडी कहेंगे। इसमें सबसे पहले जो आड़ती थे उनकी संख्या 150 थी, फिर बढ़ते बढ़ते 250, 350 तक पहुंची और आज जो है इसमें 542 लाइसेंस जो है हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं। यानी कि 542 लोग अपने चुनाव का इस्तेमाल करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये भी बता दूं कि 1969 से लेके आज तक यानी कि 53 साल के इतिहास में नई अनाज मंडी में चुनाव जो है सर्वसम्मति से हुआ है और मत डालने की नौबत कभी नहीं आई। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं, आसार बदल गए हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद जो है नई अनाज मंडी का अध्यक्ष पद का चुनाव जो है हो सकता है, संभव हो सकता है। अगर यह संभव ना भी हो लेकिन कुछ लोग इसे चुनाव कराने के मूड में हैं। नहीं भाई, इस बार बड़ा हो गया सर्वसम्मति, इस बार थोड़ा नयापन आना चाहिए, आप ऐसे कह सकते हैं, नयापन आना चाहिए। कुछ लोगों को ये है कि अगर 10-12 दिन भी चुनाव चलते हैं तो अच्छे से रौनक मेला हो जाएगा, अच्छी दोपहर और शाम की पार्टियां हो जाएंगी, अच्छे रेस्टोरेंट होटल में जाने का मौका मिलेगा, लजीज खाना खाने का मौका मिलेगा। क्योंकि अनाज मंडी के जो अध्यक्ष पद का चुनाव है इस समय कोई इसको छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बल्कि इसे आप कह सकते हैं कि एक गरिमामय यानी कि गरिमा से भरा हुआ ये पद है। और इस समय जो नई अनाज मंडी के जो इस समय मौजूदा हालात के अंदर मौजूदा समय के अंदर जो है अध्यक्ष हैं वो इस समय चेयरमैन जो है नगर पालिका के वीरेंद्र बंसल हैं। यानी कि वो अभी हाल ही में चेयरमैन नियुक्त हुए थे। लेकिन उससे पहले जब पिछली साल नई अनाज मंडी के चुनाव की जब नौबत आई तो करनाल के करनाल जिला के तरावड़ी कस्बे के आड़तियों ने सर्वसम्मति से ये वीरेंद्र बंसल को अपना चुनाव जो है ना करवाते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद चुन लिया। अब इस समय जो है जो बेहद रोचक स्थिति है, इस समय 3 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। या यूं सोच लीजिए कि चुनाव से पहले उन्होंने अपनी जो चुनावी जो रणनीति है, चुनावी बिसात है, वो बिछानी शुरू कर दी है। इसमें सबसे पहला नाम आता है शीशपाल गुप्ता का। हालांकि शीशपाल जो गुप्ता हैं वो एक व्यापार सेल के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हैं, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। और उनके जो पिताजी हैं वो कई सालों तक मंडी के प्रधान रहे हैं, उसके बाद ये भी प्रधान रहे। लेकिन पिछली बार भी ये चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन एक बार टॉस हो गया और टॉस में जो है
वीरेंद्र बंसल की लॉटरी निकल गई और शिशपाल गुप्ता जो है प्रधान बनते बनते रह गए। लेकिन इस बार वो पूरे मूड में है। इस बार उन्हें ऐसा लगता है कि वो जरूर जीतेंगे और यदि वो ये भी मानते हैं कि चुनाव करवाने की भी नौबत आई तो करीब कई आड़ती यानी कि 70 से 80% जो आड़ती हैं वो उनके साथ है। दूसरा नाम आता है सुल्तान सोलो का। सुल्तान सोलो हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनकी जो है राजनीतिक एक पृष्ठभूमि रही है और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से वो भी सुल्तान सोलो से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो उनका राजनीतिक प्रभाव है पिछले लंबे अरसे से है और जो अनाज मंडी के इस समय जो वीरेंद्र बंसल जी अध्यक्ष हैं, नगरपालिका के चेयरमैन है जो, उनके साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती है और अब से नहीं है, पिछले काफी समय से। तीसरा नाम आ जाता है शामली के बृजभूषण का। इस बार उन्होंने भी नई अनाज मंडी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाया है। लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि है वो मैं बताता हूँ, वो गांव के सरपंच भी रहे हैं और उनके पिताजी भी काफी पदों पर रहे हैं और एक ग्रामीण राजनीति की पृष्ठभूमि के साथ साथ एक सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता भी हैं। क्योंकि अनाज मंडी का जो चुनाव है इस बार 3 लोगों के बीच में होना लगभग तय है, जिसमें शिशपाल गुप्ता, सुल्तान सोलो और बृजभूषण शामली शामिल है। लेकिन चर्चा ये भी है कि सर्वसम्मति से चुनाव होना चाहिए, हर बार होता है, इसलिए कई आड़तियों ने ये भी कहा है, अपनी राय दी है, अपनी राय शुमारी हमें प्रदान की है कि नहीं, इस बार भी सर्वसम्मति से चुनाव हो जाना चाहिए। चलिए तो आपको लेके चलते हैं सबसे पहले शिशपाल गुप्ता के पास, जो 2-3 बार जो है अनाज मंडी के अध्यक्ष रहे हैं और कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनसे आपकी तरफ से कई सवाल भी पूछेंगे और आरती भाइयों ने जो हमें कुछ सवाल दिए हैं वो भी उनसे हम जरूर पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं शिशपाल गुप्ता जी से। चलिए आगे हम आज अनाज मंडी के चुनाव को लेकर सर्वसम्मति होगी या चुनाव होंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आए हैं शिशपाल गुप्ता जी की शॉप के अंदर, दुकान के अंदर, जो उनकी आड़त की दुकान है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं और 2-3 बार जो है अनाज मंडी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं और हमारे पास जो मुद्दे हैं उनसे भी सवाल करेंगे। 1969 से लेके आज तक इतिहास है कि चुनाव नहीं हुए अनाज मंडी के अध्यक्ष पद को लेके, लेकिन इस बार चर्चा है कि चुनाव हो सकते हैं, क्या वजह? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल 7-Eleven का धन्यवाद करता हूँ कि आप ये न्यूज़ अमर मंथन का यहाँ पे पहुँचे और मंडी के बारे में आपने मेरे बारे में पूछा। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मंडी में, मतलब हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लगा लो कि आज तक इस मंडी में सर्वसम्मति बननी आई है जी। और इस सर्वसम्मति के जो भी प्रधान बना है, उन्होंने जो भी हमारे ऊपर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी आज तक इस प्रथा को चलते आ रहा है और उनकी मानना है। पर जैसे अब की बार पता लगा है कि 1-2 कैंडिडेट या तो हमारे को बनाओ, नहीं बनाओ तो हम इलेक्शन कराएंगे, ऐसा सुनने में आया है जी। पर मैं मंडी के साथ हूँ, मंडी मेरे को जैसा कहेगी, अगर वो कहेगी कि सर्वसम्मति जैसे बनाती है किसी पे भी बनाए, मैं उससे सहमत हूँ। अगर मंडी कहती है कि नहीं इलेक्शन होगा या कोई नहीं मानता है और वो ये कहती है प्रधान जी आप खड़े हो, तो मैं मंडी के साथ हूँ और मैं इस इलेक्शन के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है। चलिए दूसरा सवाल ये है कि अगर चुनाव हो जाते हैं, अगर आपसे कहा जाता है नहीं कि सब, क्योंकि आप 2-3 बार पहले शायद मंडी के अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछली बार भी आपको बनाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन टॉस हो गया, वो टॉस वीरेंद्र जी के नाम निकल गया और वीरेंद्र बंसल जी वो बन गए। क्या इस बार आपको फिर ऐसा दबाव डल सकता है कि आप बैठ जाइए शिशपाल जी, भाई चुनाव ना हो, पिछली रस्में ना टूटे? टॉस की बात तो यह है कि जो हमारे भाई अभी 15 दिन से या महीने से अभी हमारी कोई मतलब चुनाव की मंडी में कोई डेट नहीं रखी गई जी, ना कोई चुनाव की बात हुई है अभी, और इलेक्शन होगा या चुनाव होगा या टॉस पड़ा ये तो परमात्मा ने पता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार कोई टॉस पे राजी होगा। मतलब अगर आप भी पूरा निश्चित मन से हैं भी मैंने इस बार खड़ा होना है? मैं यही कहा, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि मेरे जैसे आड़ती भाई हैं, अगर वो मेरे को कहेंगे कि प्रधान जी आपने चुनाव लड़ना है, हम आपके साथ हैं, तो मैं चुनाव से पीछे नहीं हटूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो फिर लड़ेंगे चाहे चुनाव भी हो? चुनाव हो तो मैं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन में भाइयों का साथ दूंगा और खड़ा हूँ।
ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर मंडी के आरती मेरे भाई कहते हैं कि चुनाव लड़ना है जी तो अब मैं लड़ूंगा। अच्छा, एक शिषपाल जी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धान और गेहूं के सीजन में चोरी बहुत हो जाती है और चोर पकड़ा नहीं जाता, नुकसान आर्थिक होता है। तो ये चोरियां क्यों नहीं रुकती? क्या कभी आपने सीसीटीवी कैमरे की मांग की पुलिस के आगे सरकार? ये मतलब जो भी प्रधान है, एक जैसे चोरी हो जाती है, चोर पकड़ा भी जाता है, इसमें कानूनी कार्रवाई के डर से थोड़ा सा जो उसकी आड़ती की चोरी होती है, थोड़ा वो आगे में नहीं आना चाहता कि कानूनी कार्रवाई बढ़ेगी। मैं अगर भगवान ने चाहा और आड़तियों का मेरे पे आशीर्वाद रहा तो मैं एक जरूर वादा करूंगा आप चैनल के माध्यम से, मतलब हम गेटों पे इतना इंतजाम चौकीदारों का या अपनी मंडी की समिति के हिसाब से इतनी व्यवस्था कर देंगे कि चोरी नहीं होगी। अगर चोरी होती है फिर भी हम एसोसिएशन लेवल पे इसका कानूनी कार्रवाई करेंगे और चोरी को इसको रोकेंगे। ठीक। अच्छा, एक जैसे आड़ती की एक भूमिका होती है, एक समन्वय की, आड़ती की भूमिका एक समन्वय की होती है और वो समन्वय की है कि राइस मिलर और किसानों के बीच जो है आड़ती की बहुत बड़ी कड़ी है। कभी ऐसा होता है कि आजकल तो सरकार जो है सीधे किसानों के खाते में पेमेंट डालती है और किसान जो है आड़ती कई आड़तियों से पैसा ले लेता है, ऐसे में आड़ती की पेमेंट फंस जाती है। उस परिस्थिति में फिर आप क्या करते हैं? ऐसा है कि देखो, जो भी आड़ती भाई है जिम्मेदारों को पेमेंट रखा हुआ है, पेमेंट करता है। पहले तो हमारा आड़ती का और जिम्मेदार का आपस में कई सालों का विश्वास चलता आ रहा है। ऐसा आज तक नहीं हमने सुना कि किसी जिम्मेदार भाई ने आड़ती की पेमेंट रोकी हो। ठीक है कि वह कई बार सरकार पे जरूर रुकी है और हमने वो हर साल चंडीगढ़ DFSC डायरेक्टर जो भी हमारे नेता लोग हैं या मंत्री महोदय है, हमने उनसे ये पेमेंट निकलवाई है और उनके खाते में करवाई है। ये आड़ती का और जिम्मेदार का आपस का लेन देन है, इसमें आज तक कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अच्छा, एक जो आड़ती का अध्यक्ष होता है उसमें एक बड़ी भूमिका राइस मिलर्स की भी रहती है। वो इसीलिए रहती है कि 100 से अधिक जो आड़त के लाइसेंस हैं वो खुद राइस मिलरों के हैं और जबकि 542 इस समय आड़तियों के लाइसेंस हैं। यानी कि अगर 100 से अधिक उनके मान ली जाए तो उनके पीछे भूमिका रहेगी। तो ऐसे में मैं इससे आप भी यही पूछूंगा कि आप भी राइस मिल भी चलाते हैं, तो क्या राइस मिल एसोसिएशन आपका साथ देगी चुनाव? राइस एसोसिएशन मेरे साथ सभी भाई, मेरी बात हुई और राइस एसोसिएशन के मैं पहले भी साथ हूँ और राइस एसोसिएशन खुल के मेरे साथ है। राइस एसोसिएशन मेरा सहयोग देगी और सभी आड़ती भी मेरा सहयोग देगी। तो ये चुनाव की कोई डेट वगैरह आई? अभी तक हमारे जो मौके के प्रधान होते हैं उन्होंने इलेक्शन डेट निकालनी होती है। अब तक उन्होंने कोई ऐसी डेट नहीं निकाली कि जैसे हफ्ता पहले 10 दिन पहले निकालनी होती है ये डेट की डेट आई हो ऐसी। पर उनका 2 साल का टर्म पूरा हो गया है। ये 31 मार्च से होता है लास्ट, तो 31 मार्च से पहले तो निकलेगी। तो अभी जो इसमें कैंडिडेट हैं या प्रधान बनने के इच्छुक हैं वो अपना उन्होंने सबने अपनी लगोट कस ली है और सब अपनी तैयारी में है। चुनाव अभी होंगे, उसके लिए अगर चुनाव हुए तो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। अगर सर्वसम्मति होगी तो अनाज मंडी की जो आड़ती एसोसिएशन है पुराने वाली वो बैठ के निश्चित कर देगी। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये होता है कि अनाज मंडी की जो आड़ती है इस समय 542 की जो संख्या बताई, उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका होती है कि जिसको अध्यक्ष बनाया जाए उसमें खुद से खासियत क्या है और खूबी क्या है। सबसे पहली बात यह कि जो शिषपाल गुप्ता जी हैं इनका एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा जो इनकी परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो कुछ बड़े अधिकारियों से जुड़ी हुई है। और ऐसे में अगर शिषपाल गुप्ता जी जैसे अध्यक्ष नहीं बनते हैं, मान लो इन ड्यूरिंग जो पिछला 1 साल गया इनमें जो आड़ती इनके पास आए उन्होंने अगर कोई काम भी किया तो इन्होंने अपने लेवल पे यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पे वो काम भी कराए हैं। यानी कि तजुर्बे के लिहाज से देखा जाए तो शिषपाल गुप्ता जी बाकी कैंडिडेटों पर हावी होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जैसे शिषपाल गुप्ता जी ने बताया कि सुल्तान सोलोर जो बृजभूषण जी हैं वो भी इस पर दावा कर रहे हैं और वो इन्होंने कह दिया कि अगर आप हमें ना बनाओगे तो फिर चुनाव होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इस बीच जो है उन दोनों को भी ये लगता है कि हम शिषपाल गुप्ता से थोड़ा हैवी हैं। अब उनमें उनका हैवी वेट का अंतर क्या है या उनके पीछे बैग क्या है, ये कहां से सपोर्ट मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 से अधिक राइस मिलर जो हैं वो ये तय करते हैं कि अनाज मंडी का अध्यक्ष कौन होगा। और जैसा कि शिषपाल ने बताया मेरी राइस मिल एसोसिएशन मेरे साथ है। लेकिन इस समय
अनाज मंडी की शिषपाल जी की दुकान पर जो है कुछ आड़ती आए हुए हैं और वो इसलिए आए हुए हैं कि उन्होंने उनको ये कहा है कि शिषपाल जी इस बार आपने टॉस नहीं करवाना, आपने चुनाव लड़ना है और हम आपके साथ हैं, जरूरत पड़ी तो हम आपके पक्ष में मतदान करेंगे। चलिए मेरे साथ फकीर चंद गुप्ता जी हैं, मेरे पुराने पत्रकार साथी हैं और मेरे से वरिष्ठ हैं बहुत। गुप्ता जी, आप भी काफी समय से राइस मिल का भी काम किया, आड़त का भी किया और अब भी आप अनाज मंडी में इस उम्र के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ा जज्बा होश है, तो क्या लगता है चुनाव होने चाहिए और कौन मजबूत कैंडिडेट है? देखिए, आज तक हमारी मंडी में कभी चुनाव की नौबत नहीं आई है। सर्वसम्मति से यहाँ का कच्ची आड़ती भी और सेलर बड़ों का आड़ती भी सर्वसम्मति से बना है और यहाँ ऐसी नौबत ना ही आए तो अच्छा है, अभी खींचा तानी हो और आपस में ये 400 आड़ती भी खींचा तानी में फंसे। हम चाहते हैं भी सर्वसम्मति से ये प्रधान बन जाए, कोई सा बने, हमें कोई एतराज नहीं है। नंबर 1। दूसरे जो लायक होगा उन सबको जानते हैं, 400 आड़ती सब सेलर वाले भी जानते हैं, समझिए नहीं बात। उसमें बात ऐसी हम नहीं चाहते कोई बंटवारा या खींचा तानी कोई भी बात हो। चलिए, यहाँ राजेंद्र शर्मा जी हैं, कुड़ के सरपंच हैं और काफी समय से आड़त एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है इस बार चुनाव होंगे या सर्वसम्मति होनी चाहिए? 69 से लेके अब तक रिकॉर्ड है कि सर्वसम्मति होती है, ये चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार लगता है नौबत आ गई है। सबसे पहले तो मैं अमर मंथन और 7-11 न्यूज 7-11 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आप मंडी की जो आबो हवा है उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो और आगे प्रसारित कर रहे हो। मेरी तो हमें भी मंडी में 30 साल हो गए। पहले मुनिम्मी करी, फिर आड़त का लाइसेंस बनवाया, अपना आड़त का काम किया, तो हम भी देखते आ रहे हैं। पहले शुरू से ही सर्वसम्मति बनती आ रही है। सर्वसम्मति तो जरूर बनती आ रही है। जब हाउस की मीटिंग होती है तो कभी तो प्रधान टॉस में उड़ जाते हैं, कभी हैवी वे मतलब दबाव में उड़ जाते हैं। तो हमारी तो इतनी सी बात है भी जो भी मंडी का प्रधान बने, सबसे पहले तो मंडी पे साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। हम गिड़गिड़ा कर मतलब मर जाते हैं कि भी कोई भी सफाई पे ध्यान नहीं देता। दूसरी बात, मंडी के अंदर चोरियां बहुत होती हैं। जब हमें पता चलता है कि भाई दिल्ली मंडी में कोई 1 किलो चीनी भी मंडी से बाहर नहीं ले जा सकता, तो वो भी मंडी है। और उससे भी पहले ये ऐतिहासिक मंडी गिनी जाती है हमारी तरावड़ी। तो हमारी तो यही है कि भी प्रधान ऐसा बने जो कि साफ सफाई पे, जो मंडी से चोरी हो रही है, जो जमींदार एक दूसरे का जमींदार अल्टा पलटी करता है। और जहां तक आ गई पोर्टल की बात, पहले प्रधानी पे इतना, पहले प्रधान मतलब धक्के से बनाए जाते थे, अब प्रधान धक्के से बनते हैं। इसमें क्या चक्कर है हमें समझ नहीं आ रहा। एक जरूर हुआ सरकार, मेरी ये बात आपने कह दी, ये किसके दबाव में होता है सर? एक जरूर कहूंगा, एक सरकार मतलब सरकार ने पोर्टल चलाया है, पोर्टल का भी इसमें अहम योगदान है प्रधानी में। अब वो क्या है क्या नहीं, क्यों हम तो अब तक प्रधान बने नहीं मंडी के। जब बनेंगे तो उस पर भी अमल में लाएंगे। नहीं, आपको ये लग रहा है पोर्टल जो है प्रधान बनाएगा? नहीं, पोर्टल की भी अहम भूमिका है। ठीक, मतलब आप क्या चाहते हैं सर चुनाव? नहीं, सबसे पहले तो हम जो हमारी मंडी की शुरू की प्रथा चली हुई है सर्वसम्मति, अगर किसी कारणवश सर्वसम्मति नहीं होती है तो हम इलेक्शन पे भी ध्यान करेंगे। और मैं तो ये भी कहूंगा भी उसी आदमी को प्रधान बनाने का फायदा है जिसमें काम करने का जुनून हो, निस्वार्थ भाव से। बाकी निस्वार्थ भी है। मैं तो ये चाहूंगा भी निस्वार्थ आदमी को मतलब प्रधान बनाया जाए। चलिए, राकेश हंस जी आए हैं अभी करीब 1.5 दर्जन संस्थाओं से जुड़े हैं। मंडी की भी एक संस्था है और आज इनसे भी पूछेंगे, तीखा सवाल जरूर पूछूंगा। राकेश जी, चुनाव हो सकता है, सबसे पहला सवाल। पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसे आपने अभी जिक्र किया चुनाव का,
हमारी तरावड़ी की ये परंपरा रही है और बुजुर्गों का ये आशीर्वाद रहा है, जितना भी कार्य प्यार से और नम्रता से हो जाता है उस जैसी कोई रीस नहीं है। और हम इस बार भी यही प्रयास करेंगे। जो हमारे मंडी के सरपरस्त लोग हैं, वैसे तो हर आड़ती सरपरस्त है हमारे लिए, सर्वसम्मति से जो निर्णय हो जाए उस जैसी रीस नहीं है। क्योंकि आप चुनाव के बारे में जानते हैं, जब भी चुनाव होते हैं एक परिवार में जब वो दरार बन जाती है उसे पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। हम तो परमात्मा से भी यही प्रार्थना करते हैं भी अब की बार भी चुनाव ना हो और सर्वसम्मति से जो भी मंडी का प्रधान बने, मंडी की समस्याओं को, जो आड़ती को इस बार भी और पिछले सालों से कुछ समस्याएं, क्योंकि एक समस्या को कोई भी प्रधान अगर पूरा करता है 4 साथ खड़ी हो जाती हैं। मिलजुल कर सभी आड़तियों को साथ लेकर मंडी तरावड़ी का जैसे नाम है, जैसे पहले पूरा नाम एशिया में था, उस नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसी एक सवाल और राकेश जी, मंडी का अध्यक्ष हर साल बनता है, हाँ जी, चोरी हर साल होती है, हाँ रुकती क्यों नहीं? रुकती इसमें कई कारण है। आप सभी जानते हैं जो धान है ये भी एक माया है। कई बार यही समझे परिवार के भी मेंबर, परिवार के जैसे ये नीचे से लेकर लेबर से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बन जाते हैं ऐसे। क्योंकि घर का बेटी लंका डाए, कई केवल अपनी मंडी से ही कोई आदमी बाहर वाले आदमी से मिल जाए तो उससे भी ये चोरी का जो है रुकाव जो हम रोकने का प्रयास करते हैं वो रुक नहीं पाती। बाकी आने वाले सालों में जैसे अभी मैं पहुंचा और शीशपाल जी कह रहे थे भी आने वाले सालों में सीसीटीवी से इसको लैस करने का प्रयास करेंगे और भी जो दीवारें नीची हैं उसकी दीवारें ऊंची करने का प्रयास करेंगे। और जो गायें और घोड़ों की, सूअर की समस्या जो मंडी में आ रही है, और जब गेट में पूरी पाबंदी होगी, जैसे नरेला में भी हम जाते हैं एक गेट होता है और पूरी वो चोरी रुकी हुई है, कोई भी धान इधर से उधर नहीं होता। तो इस बार जो नया प्रधान बनेगा हम कहेंगे कुछ शर्तें ऐसी हैं, इन शर्तों पे जो चलेगा उसको आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। ये मंडी के अध्यक्ष को लेके 3 लोग आपस में चुनाव की बंदूक लेके खड़े हो गए हैं, तो ये बंदूक हटेगी कैसे? घर में जो बुजुर्ग होते हैं, आप सभी जानते हैं बुजुर्गों का क्या कार्य होता है। और हमारी मंडी क्या, हमारी हिंदू धर्म की ये संस्कृति है बड़ों का सत्कार करना। जब बड़े इनके साथ बैठेंगे, इनकी बातचीत को सुनेंगे और इनके विचारों को सुनकर जब निर्णय देंगे, तो ये भी बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिक वो आप समझ रहे हैं वही वो निपटारा हो जाएगा। शब्दों का माया जाल है राकेश अंशी के पास, इसलिए शब्दों की उठक पुटक करके साफ बच निकले। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।